सभी ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ महान आत्माओं समेत हमारे संबंध संपर्क में रहने वाले सभी जिज्ञासुओं को दिल से ओम शांति, नमस्ते। आज हम एक टॉपिक लिए हैं जिसको आप सभी को मंथन करना है। बहुत सारे लोग जो अनुभवी हैं ब्राह्मण परिवार को जानते हैं, बाकी जितने हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, जिज्ञासु हैं, उनको मंथन करना है ईमानदारी से। जो आपका विश्वास है, जो आपकी आस्था है, बिल्कुल करिए, लेकिन जो सच्चाई के आधार पर मंथन करके, तर्क करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपको ये जानना है। आज की टॉपिक है रावण मरता क्यों नहीं। जी हाँ, रावण मरता क्यों नहीं। रावण कौन है, लौकिक में सभी जानते हैं। इतने शास्त्र हैं, इतने सीरियल्स बने हैं और भी कहानियाँ इसमें रावण को दिखाया है। क्या है आप सब जानते हैं, लेकिन इस पर मंथन करना, मंथन का सबसे बड़ा कार्य है कि क्या रावण एक अकेला मनुष्य दानव था जिसको 10 सिर थे। उसके भाई, बंधु, परिवार या और कुटुंब में कोई ऐसा नहीं था। अगर 10 सिर उसके थे तो उसके संबंधियों को, उसके बेटों को, उसके भाइयों को भी होना चाहिए। तो आखिर रावण अकेला यूनिक कैसे कैसे होगा, इसको 10 सिर है, क्या ये संभव है? जी संभव नहीं है। इसीलिए इस पर तर्क करना, विवेक का इस्तेमाल करके सच्चाई तक पहुंचना। रावण बुराई का प्रतीक है, प्रतीक मात्र, और उसके 10 सिर विकार के प्रतीक हैं। 5 स्त्री के विकार, 5 पुरुष के विकार, 10 हो गए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। वही 10 सिर 10 विकारों के प्रतीक हैं। तो इस पर तर्क करना, विवेक करना। हर साल रावण को जलाते हैं और पेपर में आता, न्यूज़पेपर में, समाचार में कि पिछले साल रावण जो है इतने फीट का था, इस बार 25 फीट और ऊंचा बना दिया। हर साल उसको जलाते हैं, मारते हैं, तो मरता क्यों नहीं। ये बढ़ता है सिर्फ पुतले की लंबाई या ऊंचाई बढ़ाने से नहीं है। वही विकार हैं पिछले साल जो विकारों का जो ये था वजन या विकारों का जो से फैलाव, उससे अगले साल और बड़ा हो गया। विकारों ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। मनुष्य परवश हो गया है, बेबस हो गया है, मजबूर हो गया है, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा आज का दिन हो गया है। क्या करें, क्या करें। तो रावण को जलाने से रावण मरता नहीं, क्योंकि रावण एक बुराई का प्रतीक, मैंने बता दिया, विकारों का प्रतीक है। तो जब तक आप हम सभी मिलकर अपने अंदर बिल्कुल बारीकी से झांक कर न देखें कि हमारे अंदर ये विकार हैं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन वो कितने सशक्त हैं। और उन विकारों को जब तक हम दग्ध स्वयं नहीं करेंगे, इनको जो है विकारों से मुक्ति जब तक हम स्वयं नहीं पाएंगे, न हमारा जीवन सुखी हो पाएगा, न यह विश्व में शांति स्थापित हो पाएगी, न रावण मर सकता है। इस पर विवेक से आप सोचिए, मंथन कीजिए। आज सारी दुनिया में त्राही त्राही मची है, आप सब जानते हैं। एक छोटे बच्चा हो या बच्ची है, इसको भी घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है। आज का समाज बिल्कुल अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी, कोई भी सेफ नहीं है। समय ऐसा आ गया है। तो इस जो है ये जब ज्ञान की बातें कि रावण कौन है या ये है, जब वही स्वयं परमपिता परमात्मा आता है, इसी समय जब अत्याचार, विकार, अशांति बिल्कुल चरम पर होती है, धर्म की ग्लानि होती है, और वही ईश्वर इस समय जो आया हुआ है और आने के बाद ब्रह्मा मुख द्वारा जो हमें ज्ञान सुनाता है, इसलिए हमें पता है, वह स्वयं अपना परिचय देता है, हमारी पहचान बताता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बताता है, हमारे सभी पूर्व जन्मों की स्मृति दिला करके अगले जीवन में हम क्या बनने वाले हैं वैसा हमें बनाने का पुरुषार्थ कराता है। तो ये सब ज्ञान सागर के पास तो हैं। शास्त्रों को लिखने वालों के पास एक ज्ञान था ही नहीं। उन्होंने तो जो घटना है या जो एक ये चीज़ें बीत गई हैं, उसको एक कहानी स्वरूप में लिख दिया। सच्चाई ये है,
आप स्वयं मंथन करके अपने विवेक द्वारा आप इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, मान सकते हैं। और इसको मानने के बाद अगर हम चलेंगे तो हमारे अंदर स्वयं सुख शांति की अनुभूति होगी, परिवार हमारा सुख शांति से भरपूर होगा, समाज होगा और धीरे धीरे पूरा विश्व होगा। तभी रावण मरेगा। इससे आपको आग से जलाने से रावण नहीं मर सकता। लेकिन ये शक्ति कहाँ से पाएं? दुनिया ये है कि भाई इतने विकार में हम डूबे हुए हैं कि ये शक्ति कहाँ से पाएं इसको दग्ध करने का। जब इस समय आदमी पुकारते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, आ जाओ, हमें दुखों से छुड़ा लो, हमें मुक्ति दे दो, ये पुकार बाबा सुनता है। और जब समय हो गया, वो आ चुका है धरती पर इसी कार्य को करने के लिए, हमें दुखों से छुड़ाने के लिए, विकारों से छुड़ा करके, पावन बना करके फिर पावन दुनिया में ले जाने के लिए ले जाएगा वो। हमें पावन बनना पड़ेगा। अगर हमें पावन दुनिया में, सतयुग में, नई दुनिया में, इसको पैराडाइज कहते हैं, हेवन कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, वहाँ अगर चलना है तो हमें वैसा ही बनना पड़ेगा, परमात्मा की श्रीमत पर चलना पड़ेगा। परमात्मा आ चुका है, इसीलिए ज्ञान फैला हुआ है ब्रह्मा मुख द्वारा। और ये ब्रह्मा कुमारी संस्था तो इसी कार्य को करने में अपना जो है कर्म भी वही है, धर्म भी वही है, उद्देश्य भी है, बाबा का परिचय देना, बाबा के ज्ञान को बांटना। बाकी मानना आपको है, बनना आपको है, नहीं मानते हैं आपकी मर्जी, हमने अपना कार्य कर दिया। राम राज्य तभी होगा जब रावण मरेगा। रावण मरने का मतलब है जब हम विकार मुक्त होंगे, स्नेही बनेंगे, उपकारी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, बिल्कुल निर्मल पावन बनेंगे। तो राम राज्य लाने के लिए, राम राज्य का मतलब वैकुंठ, राम राज्य भी एक प्रतीक है। राम राज्य का प्रतीक का मतलब बिल्कुल सुख शांति का साम्राज्य वो होता है वैकुंठ में, सतयुग में। वो तभी आएगा और उसकी स्थापना अभी शुरू हो चुकी है। बाबा ने इस कार्य करने के लिए ही ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान बनाया है। लाखों बच्चे चाहे देश के हैं या 140 देशों के हैं, सब इस कार्य में लगे हुए हैं गुप्त रूप से। आम मनुष्य को पता ही नहीं। उनको तो अगर बताएं तो वो जो है उस चीज़ को जो है थोड़ा सा मजाक में लेते हैं। आपको जो मजाक में लेते हैं या विश्वास नहीं होता है, आपको कुछ ही सालों में अनुभव हो जाएगा और आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहता है, ईश्वर भगवान वाच, जब तक उसे ज्ञान नहीं मिलेगा उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि भक्ति का फल ही ज्ञान है। ज्ञान मार्ग में आपको आना पड़ेगा, परमात्मा को पहचानना पड़ेगा, उसकी सुझाए हुए राह पर चलना पड़ेगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। तो अभी नहीं आएंगे तो अंत समय आप तो आना ही है, यह निश्चित है। अब आपको डिसाइड करना है आप कब आते हो, कितना जल्दी आते हो, ताकि उतना, अगर वैकुंठ में जाना है तो वहाँ राजा रानी भी होंगे, उसके जो है वैकुंठ में विष्णु वंश भी होगा, दरबारी भी होंगे, साहूकार भी होंगे, साथ में प्रजा भी होंगे। लेकिन कुछ भी हो, एक प्रजा से लेकर के महाराजा तक सबको सुख शांति है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। कोई दुख होता क्या है ये तक पता नहीं। तो अभी हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है, हम क्या महाराजा महारानी बनेंगे, या उनकी विष्णुवंशी बनेंगे, या फिर प्रजा बनेंगे, या फिर नौकर चाकर। सबकी ज़रूरत है वहाँ। बनेंगे तो ज़रूर, एक बार बाबा का बच्चा बन लिया, बाबा को मना लिया, आप ज़रूर बनेंगे। तो लेकिन पुरुषार्थ करके आपने ऊंच पद पाने के लिए दैव गुण संपन्न बनना है, तभी वह पद मिलेगा। तो जितना जल्दी आप आएंगे उतना ही ऐसी संभावना है कि आप भी बन सकते हैं। रिजर्व है सीट, रिजर्वेशन जो है, नो नो बोलते नहीं, नो हाउस, हाउसफुल। इससे पहले आ जाइए, पहचान लीजिए, मान लीजिए और अपने कर्म द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा बन जाइए। बाबा ने सफलता का वरदान दिया है, तुम एक कदम चलो, मैं तुम्हारे साथ 10 कदम की मदद करूँगा। तो वही बाबा इस विकारों से छूटने की शक्ति देता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाबा के ये श्रीमत पर चलना है, उसको हमेशा याद करना है। कोई पर्वत पर नहीं चढ़ना, कोई व्रत नहीं रखना, कहीं पैसा नहीं खर्च करना, सिर्फ बाबा को बिल्कुल, यहाँ से हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है,
आत्मा और परमात्मा बिल्कुल ऐसे जुड़े रहें, सब कुछ हो जाएगा सहज। तो रावण पर विजय पाना है। और हम जब ब्रह्मा कुमारी के लोग शिव शक्ति सेना है, शिव शक्ति पांडव सेना, ये तो जो है गुप्त रूप बोलते हैं ना, इनकॉर्पोरियल वर्ड्स है, गुप्त सेना है, अपना कार्य कर रही है और ये कार्य सिद्ध होना ही है। आप भी यही हो, हम भी यही हैं, बाबा भी यही हैं, सब कुछ होना है जैसा बाबा बोल रहा है। निश्चय कीजिए और दृढ़तापूर्वक जितना जल्दी हो सके सच्चाई को पहचान के सद्मार्ग पर चल पड़िए। ओम शांति, ओम शांति।